रेल संघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रेल संघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद। जिला रेल संघर्ष समिति का गठन अभी कुछ ही दिन पहले राइसनगर में एक सार्वजनिक सभा के अंदर हुआ, लगभग 15-20 दिन पहले। उसमें भी काफ़ी अच्छी संख्या में लोग आए थे। रेलवे स्टेशन के ऊपर वो थी और उसमें इस पूरे के पूरे इलाके का जो अपना विशेषकर सूरतगढ़ गंगानगर के बीच में और सूरतगढ़ बिलीबंगा, सूरतगढ़ बीकानेर, सूरतगढ़ अनूपगढ़ क्षेत्र, ये पूरा का पूरा जो रेल सुविधाओं से जो वंचित है, उस पूरे के पूरे ट्रैक के ऊपर विस्तृत तरीके से लोगों ने अपने अपने विचार रखे और उसमें ये महसूस किया गया कि बिना संघर्ष के कुछ मिलने वाला नहीं है और संघर्ष करेंगे तो सबका सब संभव है मिलना। तो साथियों, उसमें एक नई कार्यकारिणी का गठन किया गया और उस कार्यकारिणी में सर्वसम्मति से फैसला हुआ भाई लक्ष्मण जी शर्मा जी को गंगानगर जिले की रेल संघर्ष समिति का अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुना गया। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप सभी सूरतगढ़ के सज्जन वृंद, जितने भी बुद्धिजीवी महानुभाव यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि इससे रेल में एक नई विकास की एक नई आशा की किरण हमें दिखाई दे रही है। आज ये जो मीटिंग रखी गई है रेल समस्याओं के निदान हेतु जिला अध्यक्ष लक्ष्मण जी शर्मा के नेतृत्व में, इस मीटिंग के अंदर अभी जो वक्ता बलदेव जी ने अपने विचार रखे, इन्होंने जितनी भी मांगें बताई है ये जन से जुड़ी हुई है और इन्होंने काफ़ी वर्क भी किया है। काफ़ी मेरे को ये लग रहा है कि लक्ष्मण जी को तो रेल के बारे में पूरा नॉलेज है, केवल गाड़ी नंबर तक बता देते हैं। बलदेव जी ने भी इस क्षेत्र में अच्छा काम किया है, इसलिए इनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जी आपके इलाके को आप जैसे नेतृत्व करने वाले लोगों का फ़ायदा मिलेगा। आपने जितनी भी समस्याएं बताई है या रेल आगे बढ़ाने का या समय चेंज करने का या नई गाड़ी देने का, ये जो बड़े बड़े रेलवे स्टेशनों से चलती है जैसे वंदे भारत आज ज़्यादा चल रही है, इसके बारे में भी आपने बुरी बात की। निसंदेह आपकी बातें हैं जो सभी को अच्छी लगी और ये वास्तव में हल करने वाली बातें हैं। इस तरह बात बताई थी बलदेव जी ने कि रेलवे की समस्याएं तो बहुत सभी को पता है और जितनी लक्ष्मण जी को पता है शायद हम सबको पता हो। तो उन्होंने जो मुद्दा उठाया है इनके साथ हम कंधे से कंधा मिला के चलें तो शायद हमारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। छोटी सा हमारे विजयनगर छोटा सा शहर है, कोई बड़ा शहर नहीं है, उसके अंदर भी जो हमारा ट्रैफिक जाम होता है सर रेलवे की वजह से 4-4 घंटे तक रहता है। वहाँ पे हमारे ओवरब्रिज की ज़रूरत है और आप सबको पता है, लक्ष्मण जी को पता है, ओवरब्रिज हो तो हमारा विजयनगर और भी आगे बढ़ सकता है। दूसरी बातचीत है, हमारा जो ट्रैक है वो भी छोटा है, स्टेशन भी छोटे हैं और रेलवे की बात करें तो नूपगढ़ से आगे सेक्टर बहुत है, गरसाना, रावला, खाजूवाड़ा। आगे भी अगर हम थोड़ा प्रयास करें कि हम रल मिल के चलें तो आगे भी रेल बढ़ सकती है, वहाँ पर पटरी बढ़ सकती है। इस तरह के रामदेवरा जा रही है, उधर से होकर जा रही है, वहाँ सीधा जाए तो शॉर्टकट पड़ती है। ये जितनी भी बातें हैं हमारे से अंदर से होकर निकलेगी। अगर गंगानगर से कोई गाड़ी चलती है तो वो सूरतगढ़ होके जाएगी बीकानेर की तरफ, और हनुमानगढ़ से गाड़ियाँ वो क्रॉस होके आती है, वो भी सूरतगढ़ होके आती है। मगर ये गाड़ियाँ कोई सप्ताह में एक दिन चलती है, कोई हमारे जो जैसे ये चल रही है कोटा तो 3 दिन गंगानगर से और 3 दिन हनुमानगढ़ होके आती है। ये एक तरफा कार्य होना चाहिए। शुरू से ही पहले ही लूप लाइन से चली थी, उसी पर ये गाड़ी चलनी चाहिए। हम इसका पूरा तहे दिल से समर्थन करते हैं। और एक बलदेव जी इसमें एक मांग है कि हावड़ा के लिए अभी कोई गाड़ी नहीं है और हमारी भी मांग है कि ये भी आप जोड़ेंगे इसमें, जिसमें एक हावड़ा के लिए अगर गाड़ी एक और हो जाए तो हमारे जो यहाँ के मुसाफिरों की कोई संख्या की कमी नहीं है और हम ये चाहते हैं कि ये भी गाड़ी जुड़े इसमें। वो इलाके के लोग वंचित हैं और वहाँ से होकर के एक नेशनल हाईवे भी वो नया बड़ा है, वो भी जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो मंडियाँ, छोटी छोटी मंडियाँ हैं, इनके विकास के लिए सरकार को काम करना चाहिए और
चाहे हरिद्वार के लिए ट्रेन हो, हरिद्वारों के लिए हमारे काबिल साहब कहते हैं भेड़ बकरियों की तरह से भर करके ट्रेनें में लोग जा रहे हैं। तो यार ह्यूमैनिटी, मानवता भी कोई चीज़ होती है। तो मानवाधिकारों का उल्लंघन आप कर रहे हो, आप ट्रेन नहीं चला रहे, आपकी आंखें बंद है। आप यात्री भार की बात करते हो, जिनमें ज़्यादा यात्री भार है, ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, इसके बावजूद आप ट्रेन नहीं चला रहे। और जहाँ यात्री भार नहीं है वहाँ ये कहते हैं भार नहीं, इसलिए नहीं चला रहे। और ज़्यादा जहाँ भार है तो वहाँ पे तो डबल करो ट्रेन को। तो ऐसी स्थिति में ये बातें सही हैं और हमारी लड़ाई जो है अब आगे बढ़ेगी। उम्मीद करता हूँ नई कार्यकारिणी के साथ, और आप जो सुझाव दोगे मैं अपनी शक्ति और सामर्थ्य के साथ आपका सहयोग करूँगा। बहुत बहुत रेल की जो समस्याओं को लेकर हम लोगों ने जो लड़ाई शुरू की है, सबसे पहले तो उस चीज़ को बधाई के पात्र हैं हम लोग जितने भी शुरुआत आप लोगों ने की है, और अब बहुत बड़ी एक जागने की एक सूचना जो है इस प्रशासन को हुई है कि हम लोग जाग चुके हैं। तो मेरा सबसे पहले तो एक निवेदन है कि जिन जैसे हमारी बीजानगर है, अनूपगढ़ है, जिन शहरों में अभी तक हम लोगों की जो संघर्ष समिति पहले की बनी हुई है या हम लोग वहाँ पहुँच नहीं पाए, तो सबसे पहले तो हमारा यही है, जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग वहाँ एक संघर्ष समिति की जो जिम्मेदारी से उसको अच्छी तरह से दोबारा से तैयार किया जाए। सरकार के बात का जो एक निष्कर्ष यही आ रहा है, आज जो भी रेल संघर्ष समिति फैसला लेगी, इस फैसले के साथ तमाम मंडियों से जो भी आए हुए लोग बाग हैं, पाँच बाग हैं, वो आम एक साथ फैसला लेंगे। और जो भी रेल संघर्ष समिति आगे की जो समस्याएं आ रही है, उन समस्याओं को हम चाहे हमें एक तहसील लेवल पर, विधानसभा लेवल पर संघर्ष करना पड़े, और चाहे जिला लेवल पर, चाहे इसे अपने संभाग लेवल पर ले जाना पड़े, तो भी हम तैयार हैं। ज़्यादा अपनी बात को लंबा ना करते हुए, मेरे से बात की भी पूर्व वक्ताएँ और है, तो पूरी विस्तार से आपको अपनी ये बात बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम कार्यकर्ता पदाधिकारी आप लोग जो संघर्ष कर रहे हैं वो जनता के हित में है, और सूरतगढ़ के अंदर काबिल साहब के नेतृत्व में हम लगातार ये जो संघर्ष है जारी रख रहे हैं। और आप जो जिम्मेदारी हमें जो कार्य लेके जा रहे हो, हम उसको अच्छे से करेंगे। जो आप हरिद्वार के लिए ट्रेन की मांग, ये वास्तव में बहुत बड़ी मांग है, और इस मांग को हम सरकार तक पहुँचाएँगे आप सबके सहयोग से। जय हिंद। सारी संघर्ष समितियाँ एक होकर के और एक ही मंच पर आई है, सबसे बड़ी बात है ये, क्योंकि एकता में ही बल है। जब तक एक नहीं होंगे, जब नाम ही इसका संघर्ष समिति है तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। बिना संघर्ष के कुछ नहीं। देश की आज़ादी मंगल पांडे ने सबसे पहले उसने देश के लिए किया, अपन रेल के लिए करो। अपने जो ये पब्लिक है ये अपने जिले की, अब तो अनूपगढ़ जिला भी अपने साथ मिल गया आकर के, हनुमानगढ़ जिला भी, यहाँ नई गाड़ी एक भी नहीं है। ये इस एरिया को रेल मंत्रालय या रेल डिवीजन समझो, DRM वगैरह, ये बैकवर्ड एरिया मानते हैं। आज सूरतगढ़ की करनानी धर्मशाला के अंदर जिला रेल संघर्ष समिति की पहली बैठक थानेदार विष्णु नारायण शर्मा की अध्यक्षता में हुई, और उसमें यह निर्णय लिया गया और हमने 7 सूत्री मांग पत्र तैयार किया, जिस पर हमारी ये जिला रेल संघर्ष समिति विजयनगर, अनूपगढ़ और ये सूरतगढ़ से लेकर गंगानगर की जितनी भी मंडियाँ आती है, उनकी मांगों के लिए हम संघर्ष करेंगे और कामयाब होंगे। इस जिला संघर्ष समिति बनाने का ठोस कारण ये है कि हमारा जो क्षेत्र है वो भारत सरकार का जो रेल मंत्रालय है, उसमें इसको बैकवर्ड घोषित कर रखा है। उसके मानचित्र में हमारा कोई नाम ही नहीं है। इसलिए केंद्र सरकार का जो रेल मंत्रालय है उस तक बात पहुंचाने के लिए इस इलाके के लोग सामूहिक रूप से संघर्ष करेंगे और इस जिला कार्यकारिणी को मजबूत करेंगे।